गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मित्रों। आज हम आपको बताएंगे यूपीएससी का एग्जाम हो या अदर स्टेट का हो, उसे क्रैक करने के लिए सबसे आसान तरीका। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यूपीएससी का एग्जाम हो या एसएससी का हो या यूपी पुलिस का हो या लेखपाल का हो, है ना, एनी अदर एग्जाम, इन्हें एग्जाम क्वालिफाई करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या रखनी है। पहले तो इसका सिलेबस देखो। ठीक, सिलेबस देखने के बाद उसमें देखो, जैसे सिलेबस में अप्रोक्स मान लो आपके सिलेबस में 25 टॉपिक है, 25 टॉपिक है, फिर उसमें देखो 25 टॉपिक में से जो एग्जाम में क्वेश्चन मालूम करे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन डेवलप हो रहे हैं, ये बात का पता करो। फिर आज के समय में देखो, आपने सुना होगा करंट अफेयर से आज के समय में ज्यादा क्वेश्चन डेवलप हो रहे हैं यूपीएससी एग्जाम में। और जो आपको जैसे आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं, करंट करंट अफेयर की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहली बात, आपको यूट्यूब पर से जो जितने भी करंट अफेयर के लेक्चर दे रहे हैं, टीचर जितने भी करंट अफेयर के लेक्चर दे रहे हैं, पहले तो उसमें तुलना करो किसका कंटेंट वेस्ट है, किसका नहीं है। ओनली आपको 3 टीचर, जो करंट अफेयर है, आपको 3 टीचरों का करंट अफेयर पढ़ना है। फिर उसमें उसमें देखो आने वाले समय के लिए जो क्वेश्चन, जो टॉपिक आने वाले समय के लिए लाभदायक है, उसका तो बनाओ अलग नोट्स। ठीक, जब उसका तुम अलग नोट्स बना लो, उसमें अपने शब्दों में भाई गवर्नमेंट ने जो नियम बनाए, अपने आप लिखना है आपको। देखो कनेक्टिविटी आ जाएगी, मगर कुछ समय के बाद आएगी। जब उस पर आप काम करेंगे ना, 100% आएंगे। जो टॉपिक, जो गवर्नमेंट ने योजना चलाई है या जो काम करे हैं, उसमें क्या काम सही है, क्या गलत है, इस चीज पे आपको सोचना है। यूपीएससी की तैयारी करनी है आपको। देखो यूपीएससी का एग्जाम इतना टफ नहीं है, ये तो बनाने वालों ने बना रखा है। यूपीएससी का एग्जाम वो ही क्वालिफाई करेगा जिस स्टूडेंट्स ने 100 शब्दों को 20 शब्दों में कन्वर्ट करना सीख लिया, मेन बात, तो वो एग्जाम क्रैक कर सकता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को, मेरे प्यारे मित्रों, यू कैन डू इट। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, मगर क्या, सही समय पर, सही टाइम पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यो सबसे मायने रखता है। अब फिर दूसरी बात, इस करंट अफेयर के
नोट्स बनाओ 3। पहले नोट्स में तो रखो सब जो आपने पढ़ा है। दूसरे नोट्स में बनाओ मेन बातें। और तीसरे नोट्स में बनाओ यार इस तीसरा नोट्स कब बनाएंगे? तीसरा नोट जब बनाएंगे जब ये एक महीना इन दोनों नोट्सों को बनाते हुए हो जाए, तब तीसरा नोट्स बनाएंगे। तीसरा नोट जब बनाएंगे जब आप पहले करंट जो क्वेश्चन है, जो यूपीएससी का या एसएससी का या अदर स्टेट एग्जाम का पैटर्न है वो। जैसे जो क्वेश्चन डेवलप हो रहे हैं उसके आधार पर ये तीसरा नोट्स बनाना। हालांकि ऐसी मत बनाना क्वेश्चन जैसे 19 2019 20 21 इन ईयर्स में 19 में गवर्नमेंट का पूछने का लेवल क्या था, 2020 में एग्जाम का पूछने का लेवल क्या था, 21 में क्या था, 22 में क्या था, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंज कर रहा है एग्जाम वाले, इसी के अकॉर्डिंग तीसरा नोट्स बनाना। और जो चौथा नोट्स बनाना अपना, जो एग्जाम में आज के इस बार यो चेंज आया है, इस बार ये चेंज आया है, इस बार ये चेंज आया है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप भी अपना अनुमान, यार ये आने की संभावना हो सकती है, इस तरीके से आप मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे। देखो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बात, पहले आप सबसे जरूरी क्या है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वन ऑफ द थिंग, जैसे आप मान लो इम्पोर्टेंट सबसे बात क्या है, तुम आपका सिलेबस इतना करो, हर दिन सिलेबस पे ध्यान दो, जब आप उठो तो एक बार सिलेबस पे ध्यान दे लो, सिलेबस को आप पढ़ने के बाद तब तैयारी करना, सिलेबस के बाद पढ़ने के बाद आप नोट्स बनाना, जब देखना सफलता आप 2 साल की बजाय 1 साल में ना अचीव कर लो तो बेकार है। मगर देखो सब कुछ पढ़ने से है। देखो आपने एक कहावत सुनी होगी, आप खुद ही बताना, मेहनत राजा ज्यादा करता है या मजदूर ज्यादा करता है? कौन करता है? मजदूर मेहनत करता है ना। और राजा कम मेहनत करता है, पैसा किसके पास ज्यादा रहता है? राजा के पास। हालांकि मेहनत करने के हिसाब से
मजदूर के पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरीके से आपका एग्जाम का है। देखो, पढ़ाई करने वाले तो बहुत हैं, मगर कौन किस तरीके से जो आज के समय में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक का नोट्स बनाएगा और स्मार्ट स्टडी करेगा, आज के समय में उसका ही नंबर आएगा। जैसे हमने देखो ये बताई थी, राजे के पास ज़्यादा होगा पैसा, मजदूर के पास कम होगा। इसी तरीके से जब भी आप पढ़ने बैठो तो उसमें आधा एक घंटा सोचने पे लगाया करो। यार, इस जो हमने टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक से हमें क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता है। अब वो आपको पता जब चलेगा जब आप सिलेबस पुराने ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन उठा करके देखेंगे, तब आपको पता चलेगा। देखो, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी है, कहाँ से क्या ठाना है, वो मायने रखता है आपको। देखो भाई, इस यूट्यूब पर समझाने वाले तो बहुत मिलेंगे भाई, जो हमारी बातें अच्छी लगे वो फॉलो कर लेना, ना लगे तो भैया मत करना। मगर हम एक बात आपको बताना चाहेंगे, ये आपने फॉलो करके देख लो एक बार, ये बातें फॉलो करके देख लो, आपको सफलता ना मिले तब कह देना। ये जो आज के समय में इस नियम पे 100% में से 30% ही फॉलो कर रहा है। 70% का क्या है, मजदूर वाली मेहनत कर रहा है। जब तक आप राजा वाली मेहनत नहीं करने के, तब तक आप सफलता नहीं पा सकते। आनी ये बात। फिर देखो, जो मजदूर है, मजदूर करता है बिना सूत्र के काम, उल्टा सीधा सूत्र लगा देता है। राजा जो काम करता है वो सूत्र लगा करके काम करता है, सूत्र का अकॉर्डिंग। हम बार बार आपसे यही कहना चाहेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपका सिलेबस, फिर दूसरी बात ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन उठा करके, जैसे आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी है तो मैक्सिमम 2 घंटे सिलेबस और क्वेश्चन पेपर उठा करके देखो, तब देखना आप एग्जाम क्वालिफाई ना कर दो तो तब कहना विकांशु सर ये कह रहे थे और इन बातों से कुछ नहीं। हालांकि इन सारी बातों को फॉलो करने से आपको समस्या आएगी, मगर कुछ समय के बाद आप खुद ही बताएंगे भाई विकांशु सर ने बताया था और आज हमने उन नियमों का पालन करा तो आज हमने सफलता पाई। थैंक यू मित्रों।